कल्पना कीजिए, एक तरफ सूरज के अंदर हो रहे वो बड़े बड़े परमाणु विस्फोट हैं जो निरंतर पूरे सोलर सिस्टम को रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही प्रचंड ऊर्जा। हाँ, और दूसरी तरफ एक एकदम शांत ऊर्जा है जो किसी कवि के मन में एक सुंदर कविता को जन्म दे रही है। दोनों का स्वरूप एकदम अलग लगता है देखने में। वही तो, विज्ञान की नजर से देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग परिघटनाएं हैं ना। एक ब्रह्मांड को चलाने वाली विशाल भौतिक शक्ति है जिसे हम नाप सकते हैं, और दूसरी आंतरिक चेतना और भावनाओं को दिशा देने वाली एक अमूर्त शक्ति। एकदम सही। विज्ञान और भावनाएं अलग अलग खांचे में रखी जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों का स्विच एक ही हो? मतलब क्या हमारी रचनात्मक शक्ति और तारों को रोशन करने वाली ऊर्जा का मूल स्रोत एक ही है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो चलिए आज इसी विचार की तह तक जाते हैं। इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन गायत्री चैतन्य में छिपे ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े रहस्य को समझना है जो एक परमाणु से लेकर इंसान की आत्मा तक मौजूद हर ऊर्जा का मुख्य आधार है। मैं कहूंगा कि ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये असल में उस शक्ति का डिकोडिंग है जो पूरे अस्तित्व को चला रही है। इस विषय की गहराई सचमुच चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और गायत्री चैतन्य तो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की उस दीवार को ही गिरा देता है ना, जिसे सदियों से खड़ा रखा गया है। एकदम सही कहा। ये विश्लेषण एक बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। भौतिक दुनिया और आंतरिक चेतना के बीच कोई बुनियादी अंतर नहीं है। मतलब विज्ञान जिसे ऊर्जा या भौतिक बल कहकर मापता है, और अध्यात्म जिसे चेतना का नाम देकर महसूस करता है, वे दोनों असल में एक ही महाशक्ति के दो अलग अलग आयाम हैं। इन दोनों का उद्गम केवल एक ही है। यानी ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि रियलिटी को देखने का एक एकदम नया और व्यापक ढांचा है। बिल्कुल, जो ये साबित करता है कि भौतिकी के नियम और चेतना के नियम अलग अलग नहीं चलते। तो इस नए ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले ऊर्जा के उन रूपों को देखना होगा जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाता है। हाँ, विज्ञान की बुनियादी किताबों में मुख्य रूप से 5 भौतिक शक्तियां बताई गई हैं। विद्युत शक्ति, रासायनिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति और ऊष्ण शक्ति यानी हीट एनर्जी, और परमाणु शक्ति। सही, ये वो बल हैं जिन्हें प्रयोगशालाओं में मापा जा सकता है और जिनके आधार पर पूरी आधुनिक तकनीक टिकी है। और प्रकृति में भी जल, पवन, सौर, ध्वनि और गुरुत्वाकर्षण शक्ति निरंतर काम कर रही हैं। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गायत्री चैतन्य केवल भौतिक विज्ञान पर आकर नहीं रुकता। नहीं, वो इसके साथ शारीरिक शक्ति, प्राणशक्ति, मनोशक्ति, कल्पना, बुद्धि, स्मृति और प्रतिभा को भी जोड़ता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक और कुंडलिनी शक्ति को भी ऊर्जा की इसी सूची में रखा गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वाक शक्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रेम और सहनशीलता जैसी मानवीय भावनाओं को भी ऊर्जा का ही रूप बताया गया है। पर थोड़ा रुकिए, सुनने में ये बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन विज्ञान इसे इतनी आसानी से स्वीकार थोड़ी करेगा। विज्ञान का अपना एक दायरा है, वो बात सही है। मतलब गुरुत्वाकर्षण जैसी विशुद्ध भौतिक शक्ति और किसी के प्रति प्रेम महसूस करने वाली भावनात्मक ऊर्जा, ये वाकई एक ही छाते के नीचे कैसे आ सकती हैं? ये सवाल अक्सर उठता है। गुरुत्वाकर्षण सीधे तौर पर द्रव्यमान या मास से जुड़ा है, और प्रेम वो तो दिमाग के रसायनों और मनोवैज्ञानिक भावनाओं का खेल है। इन दोनों बिल्कुल अलग दिशाओं को एक ही शक्ति का रूप मानना तर्क की कसौटी पर कैसे खरा उतरेगा? देखिए, विज्ञान का दृष्टिकोण अपनी जगह एकदम सटीक है, लेकिन वो केवल पदार्थ और उसके प्रभावों तक सीमित है। तो गायत्री चैतन्य का तर्क क्या है इस पर? गायत्री चैतन्य का तर्क ये है कि चेतना की हर एक अभिव्यक्ति अंततः ऊर्जा ही है। इसे एक आधुनिक तकनीक के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्मार्टफोन है। अच्छा। उसमें हार्डवेयर को चलाने वाली बैटरी की बिजली है जो स्क्रीन को रोशन करती है और प्रोसेसर को शक्ति देती है। ये विज्ञान की भौतिक ऊर्जा हो गई। समझ गए? अब दूसरी तरफ उसी डिवाइस के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस चल रहे हैं। कोई संगीत उत्पन्न कर रहा है, कोई जटिल गणित के समीकरण सुलझा रहा है, और कोई तस्वीरें दिखा रहा है। बिल्कुल। अब ये एप्लीकेशन हमारी भावनाएं, कल्पना और बुद्धि की तरह हैं। बाहर से देखने पर हार्डवेयर की बिजली और सॉफ्टवेयर का संगीत बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, देखने में तो कोई कनेक्शन नहीं लगता। लेकिन असल में उस संगीत का या उस गणितीय गणना का वजूद भी उसी बैटरी की बिजली के बिना संभव नहीं है। अरे वाह, क्या बात है! दोनों का मूल स्रोत वो एक ही विद्युत धारा है। एकदम सही।
गायत्री चैतन्य के अनुसार विचार, शब्द और भावनाएं केवल अमूर्त चीजें नहीं हैं। वे चेतना के उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। तो परम शक्ति या गायत्री वो मुख्य पावर ग्रिड है जहां से सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ संचालित हो रहा है। बिल्कुल सटीक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर वाली तुलना तस्वीर को काफी साफ कर देती है। मतलब जो बिजली बाहर ब्रह्मांड में ग्रहों को घुमा रही है, वही बिजली भीतर बुद्धि और कल्पना के सॉफ्टवेयर को चला रही है। हाँ, और गायत्री चैतन्य में इस मुख्य पावर ग्रिड के मूल स्वरूप को समझाने के लिए सत और असत के सिद्धांत की चर्चा की गई है। सत और असत, तो यहाँ सत वो है जो अदृश्य है लेकिन शाश्वत सत्य है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता। सही कहा। और असद ये दिखाई देने वाली दुनिया है जो जन्म लेती है, अपना आकार बदलती है और अंततः नष्ट हो जाती है। और इस पूरी व्यवस्था में गायत्री को सत स्वरूपिणी कहा गया है। यानी वो इस दिखाई देने वाले ब्रह्मांड के बनने से पहले से मौजूद शुद्ध और शाश्वत ऊर्जा है। इस सत स्वरूपिणी की अवधारणा को गहराई से देखने पर निर्गुण और सगुण अवस्थाओं का भेद सामने आता है ना? बिल्कुल। जब ये ऊर्जा अपने सबसे सूक्ष्म, विशुद्ध और गुणहीन रूप में होती है तो उसे निर्गुण अवस्था कहा जाता है। मतलब शुद्ध चेतना का एक अनंत क्वांटम फील्ड, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये केवल अस्तित्व मात्र है। लेकिन ब्रह्मांड की रचना का संकल्प लेते ही ये निर्गुण चेतना सगुण रूप धारण कर लेती है। सगुण का अर्थ हुआ गुणों और आकार के साथ प्रकट होना। एकदम सही। इसी सगुण रूप को आदि पराशक्ति, देवी या कुंडलिनी के रूप में जाना जाता है। सृजन के लिए निराकार का साकार होना आवश्यक है। पर देखिए, यहाँ ये दर्शन एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। कैसी छलांग? जो शक्ति निराकार है, जो विशुद्ध ऊर्जा का एक असीम क्वांटम फील्ड है, वो अचानक से एक साकार देवी का रूप कैसे ले लेती है? ये समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में, क्योंकि गायत्री चैतन्य में बाकायदा 5 मुखों वाली हंसासीन देवी का जिक्र आता है। एक निराकार असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस तरह एक मानवीय या सजीव रूप में क्यों बांधा गया? देखिए, ये कोई कृत्रिम मानवीकरण नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और चेतना की सीमाओं की एक गहरी समझ है। मतलब इंसान उस चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता जिसका कोई रूप या सीमा ना हो? बिल्कुल। मानव का दिमाग असीम या अनंत को सीधे तौर पर नहीं समझ सकता। विशुद्ध निर्गुण ऊर्जा एक ऐसी अवस्था है जो हमारी इंद्रियों और तार्किक समझ के दायरे से पूरी तरह बाहर है। तो जब वो ऊर्जा खुद को मानवीय चेतना के लिए व्यक्त करती है, तो वो ऐसे प्रतीकों में बदल जाती है जिसे इंसान ग्रहण कर सके। सही कहा। सगुण रूप, जैसे 5 मुखों वाली देवी, दर्शन और मनोविज्ञान का एक अत्यंत शक्तिशाली इंटरफेस है। इसे पानी और बर्फ के उदाहरण से देखा जा सकता है। पानी और बर्फ? हाँ, पानी जब तक भाप या तरल रूप में है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, वो निर्गुण के समान है। लेकिन जब वो जमता है तो एक ठोस बस पर रूप ले लेता है, जिसे छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी तरह जब अव्यक्त चेतना व्यक्त होती है तो वो साकार रूप लेती है। और जो 5 मुख हैं वो ब्रह्मांड के 5 तत्वों या 5 मुख्य भौतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बात है! मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इंसान को उस महाशक्ति से जुड़ने, उसे चैनल करने और उसका उपयोग करने के लिए तैयार किया गया एक वैचारिक और ऊर्जात्मक फॉर्म है। एकदम सटीक विश्लेषण। तो ये सगुण रूप दरअसल अनंत को समझने और उससे जुड़ने के लिए मानव चेतना का एक टूल है, एक आवश्यक इंटरफेस है। हाँ। अब इस विशाल ब्रह्मांडीय इंटरफेस से निकलकर सीधे इंसान के शरीर के भीतर चलते हैं। चलिए। गायत्री चैतन्य में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इस असीम शक्ति को इंसान अपने भीतर भी जगा सकता है। बिल्कुल जगा सकता है। जब कोई इंसान ध्यान, साधना और अनुशासन के जरिए इस ऊर्जा को भीतर जागृत करता है, तो ये चेतना 4 मुख्य आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में सामने आती है। ओजस, तेजस, वर्चस और चित्त शक्ति। हाँ। अनीता अरविंद सराफ द्वारा संकलित सामग्री में भी इसका बहुत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। अनीता अरविंद सराफ के संकलन में इसे बहुत स्पष्ट रूप से उभारा गया है। इन 4 चरणों को अलग अलग खाने में बांटकर देखने के बजाय इन्हें एक ही ऊर्जा के निरंतर विकसित और परिष्कृत होने वाली प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। तो ओजस वो पहली सीढ़ी है जो शारीरिक और प्राण शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। हाँ, जब शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, जब भीतर की ऊर्जा इधर उधर बिखरने के बजाय एक जगह केंद्रित होने लगती है,
तब शरीर में बल का एक सघन संचय होता है। यही ओजस है। बिल्कुल, ये वो जैविक और प्राणिक नींव है जिस पर आगे की पूरी आध्यात्मिक इमारत खड़ी होती है। बिना ओजस को सुरक्षित किए चेतना का उच्च स्तरीय विकास संभव ही नहीं है। ये तो बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। चेन रिएक्शन कैसे? यानी ओजस वो प्राथमिक ईंधन है जो इंजन को शक्ति देता है। जब ये ओजस लगातार बढ़ता है और इसका घर्षण होता है तो वो तेजस बन जाता है। बहुत सुंदर एनालॉजी है। तेजस उस ईंधन से निकलने वाली लौ है, एक बाहरी आभा मंडल या जिसे ऑरा कहा जाता है, जो इंसान के चेहरे और व्यक्तित्व पर एक दैवीय चमक ले आता है। बिल्कुल। और फिर जब यही तेजस इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो दूसरों पर अपना गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक प्रभाव छोड़ने लगे, तो वो वर्चस्व कहलाता है। मतलब वर्चस्व वो गर्मी है जिसका एहसास बाकी दुनिया को होता है। ये वो चुंबकत्व या आकर्षण है जिससे बड़े बड़े जनसमूह प्रभावित होते हैं। ये ईंधन, लौ और गर्मी वाली एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया की भौतिकता और उसके प्रभाव को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। धन्यवाद। और इस चेन रिएक्शन का जो अंतिम सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली विस्फोट है, वो है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति, ये सबसे ऊंचा स्तर है ना? हाँ, ये ऊर्जा का वो स्तर है जहां शारीरिक बल, बाहरी आभा मंडल या सामाजिक आकर्षण बहुत पीछे छूट जाते हैं। यहाँ ऊर्जा सीधे मस्तिष्क की गहराइयों और शुद्ध बुद्धि को प्रकाशित करती है। तो चित्त शक्ति का अर्थ है बुद्धि की अत्यंत स्पष्टता, प्रखरता और सत्य को सीधे बिना किसी भ्रम के देख लेने की क्षमता। बिल्कुल, ये चीजों पर विचार करने की नहीं, बल्कि तुरंत जान लेने की अवस्था है। अनीता अरविंद सराफ के संकलन में ये भी तो साफ किया गया है कि ये चारों शक्तियां कोई जादुई चमत्कार नहीं है। एकदम नहीं, ये इंसान के भीतर मौजूद एक ही चेतना के क्रमिक अपग्रेड हैं। ईंधन से लेकर शुद्ध प्रकाश तक की ये यात्रा ही इंसान की असली क्षमता का वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। सच में, ये ब्लूप्रिंट इंसान के शरीर और दिमाग की उन अनंत संभावनाओं को खोलता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही बात है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि चेतना के इस महासंगम का मूल क्या है? गायत्री चैतन्य में इस पूरे ज्ञान और दर्शन के स्रोत के रूप में शाक्त उपनिषदों का गहरा विश्लेषण मिलता है। हाँ, शाक्त उपनिषद इस ज्ञान का बहुत बड़ा आधार है। अरुण, अन्नपूर्णा, कालिका, त्रिपुरा और सावित्री उपनिषद जैसे कई ग्रंथ इस ज्ञान का आधार है। और इन उपनिषदों की सबसे खास बात यह है कि ये देवी को ही सर्वोच्च सत्ता या परब्रह्म मानते हैं। इनके दर्शन में कोई भी दूसरी शक्ति इस ऊर्जा से ऊपर नहीं है। शाक्त उपनिषदों का यही अद्वैत दर्शन उन्हें इतना खास और तार्किक बनाता है ना? बिल्कुल, वे ऊर्जा को ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च सत्य मानते हैं। गायत्री चैतन्य में विशेष रूप से त्रिपुरा तापिन उपनिषद का तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपनिषद सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं कहता, बल्कि ध्वनि और कंपन के विज्ञान की बात करता है। एकदम सटीक। ये गायत्री मंत्र और श्री विद्या के पंचदशी मंत्र के बीच की संरचनात्मक और ऊर्जात्मक समानता को गणितीय सटीकता के साथ स्थापित करता है। मतलब ये साबित करता है कि अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराओं में इस्तेमाल किए जाने वाले ये दोनों शक्तिशाली मंत्र असल में एक ही परम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के दो अलग-अलग डायल हैं। क्या बात है, बहुत सही कहा। रास्ता चाहे जो हो, वो एक ही परम शक्ति तक ले जाता है। शक्ति का वर्णन करता है तो वो सीधे सीधे सामान्य तर्क शास्त्र से टकरा जाता है। हाँ, वहाँ थोड़ा विरोधाभास लगता है। उसमें देवी को अज्ञेय बताया गया है, जो समझ और कल्पना से परे है। वो अनंत है, अजन्मी है, जिसका कोई आरंभ नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास तब आता है जब उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि वो देवी एक होकर भी अनेक है। ये एक बहुत गहरा दर्शन है। मेरा मतलब है, कोई एक ही समय पर केवल एक भी कैसे हो सकता है और पूरी तरह से अनेक भी? गणित और तर्क तो इस बात की गवाही नहीं देते। जो एक है वो अनेक कैसे हो सकता है? तर्क अक्सर भौतिक दुनिया की दो आयामी सतह पर काम करता है, लेकिन यहाँ जिस सत्य की बात हो रही है वो क्वांटम स्तर का है। तो इसे कैसे सुलझाएं? इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए एक प्रिज्म की कल्पना की जा सकती है। प्रिज्म? हाँ। अच्छा। जब सूर्य की सफेद रोशनी एक क्रिस्टल प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 अलग-अलग रंगों में बढ़ जाती है। विबग्योर। हाँ। अब अगर उन रंगों को देखा जाए तो लाल रंग नीला नहीं है और नीला रंग हरा नहीं है। अपनी अभिव्यक्ति और अस्तित्व के स्तर पर वो अनेक है। उनके गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन उन सभी रंगों का मूल क्या है? वो सब उसी एक सफेद रोशनी का हिस्सा है। बिल्कुल सही।
प्रकाश केवल एक ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अनेक है। इसी तरह देवी उपनिषद ये समझा रहा है कि मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो परम शक्ति अखंड है और केवल एक है। उसका कोई विभाजन नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो शक्ति इस दृश्यमान दुनिया का निर्माण करती है, तो दुनिया के हर जीव, हर पेड़ पौधे और ब्रह्मांड के हर परमाणु में उसी एक शक्ति का विस्तार होता है। जड़ में वो एक है, लेकिन अपनी शाखाओं में वो अनेक है। एकदम सही। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि सृष्टि का सबसे गहरा और सटीक गणित है। जड़ में एक और शाखाओं में अनेक। ये विचार पूरे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया सचमुच बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। इस पूरी चर्चा के सार को अगर समेटा जाए तो ये एकदम स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है कि विज्ञान जिस ऊर्जा को एक भौतिक परिघटना मानता है और अध्यात्म जिस चेतना का ध्यान करता है, वे वास्तव में एक ही सत्य के दो छोर हैं। हाँ, प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाली परमाणु शक्ति और ध्यान में जागृत होने वाली कुंडलिनी शक्ति के बीच कोई असली दीवार नहीं है। और इसी महाशक्ति से जुड़ने और उसे समझने के लिए शक्ति गायत्री मंत्र का विधान दिया गया है। ओम सर्वसम्मोहिन्यै विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। इस मंत्र के शब्दों में बहुत भारी विज्ञान छिपा है ना? बिल्कुल छिपा है। इसका अर्थ है, हम उस सर्वसम्मोहिनी को जाने, विश्व माता का ध्यान करें, वो शक्ति हमें प्रेरित करे। मतलब ये मात्र कुछ शब्दों का उच्चारण या कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। एकदम नहीं। ये उस परम ऊर्जा को ब्रह्मांड की जननी के रूप में पहचानने और उसी असीम ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से अपने भीतर की चेतना और बुद्धि को सिंक्रोनाइज करने की एक तकनीक है। ये इस बात की स्वीकृति है कि जो शक्ति बाहर ब्रह्मांड चला रही है, वही शक्ति भीतर मन को दिशा दे सकती है। ये भौतिक विज्ञान और चेतना विज्ञान का सबसे सटीक और सुंदर मिलन है। और इसी मिलन के सबसे चरम बिंदु पर गायत्री चैतन्य एक ऐसा सूत्र देता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो सूत्र बहुत शक्तिशाली है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस शक्ति को सिद्ध कर लेने पर प्रतिसृष्टि यानी एक समानांतर ब्रह्मांड का निर्माण किया जा सकता है। ये एक अद्भुत विचार है। एक पल के लिए इस बात की गहराई पर विचार किया जाना चाहिए। यदि एक इंसान के भीतर किसी जटिल समस्या को सुलझाने वाली या कोई अद्भुत कला रचने वाली रचनात्मक ऊर्जा उसी महाशक्ति की एक छोटी सी चिंगारी है जिसने बिग बैंग के जरिए इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है, तो मानव मस्तिष्क और उसकी चेतना की असली क्षमता की सीमाएं आखिर क्या हैं? बिल्कुल। क्या ये संभव है कि हर इंसानी दिमाग अपने भीतर एक पूरा सोया हुआ ब्रह्मांड समेटे हुए है जो सिर्फ अपने जागृत होने का इंतजार कर रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। इस अनंत और विचारोत्तेजक रहस्य के साथ ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। आगे की खोज अब स्वयं के भीतर करनी है।